वेरी नाइस। शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग? वेरी नाइस। ठीक है, डीप ब्रेथ, लंबा गहरा सांस, और हम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे 30 सेकेंड मार्च के साथ। रेडी, स्टार्ट मार्चिंग, कम ऑन, मार्च। दस सेकेंड और। वेरी नाइस, रिलैक्स, शेक योर लेग्स, शेक योर लेग्स। अब पहली एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग क्रंचेस। हाथों की पोजीशन आप तो इंटरलॉक कर ले या फ्री रखें हाथों को। व्हाट यू हैव टू डू, ट्विस्ट लेना है, अपोजिट एल्बो नी जाएगा, और ये दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रंचेस। आप थोड़ा ट्विस्ट होंगे, ट्विस्ट एंड टच। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रंचेस। 30 मिनिमम, मैक्सिमम 40। रेडी, वेरी गुड, स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, कोर टाइट, मिनिमम 30 आपको लेने हैं। वेरी नाइस। झुकने के बजाय थोड़ा ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट। वेरी गुड। बॉडी अपराइट रखिए, अपर बॉडी। पैरों के बीच में दूरी। वेरी गुड। मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। जो लोग लग रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ, वेरी नाइस। रिलैक्स करिए। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा अपर बॉडी रिलैक्स करिए, अपर बॉडी ट्रंक मूव करके। वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रेथ। वेरी नाइस। तो ये था हमारा पहली एक्सरसाइज, स्टैंडिंग क्रंचेस। सेकंड हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। ऑब्लिक्स के लिए फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे और थोड़े पैरों के बीच में दूरी करते हुए सांस भरते हुए साइड में जाइए, सांस छोड़ते हुए सेंटर में। वेरी गुड। टोटल 10। बहुत स्लो चलाइए, सांसों के साथ। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी रेंज बढ़ी शांति, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सांस भरेंगे, साइड में जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, बीच में आएंगे। ओनली 10 रेप। वेरी गुड। अपर बॉडी की स्टिफनेस सब दूर हो जाएगी आपकी त्रियक ताड़ासन से। रिलैक्स करेंगे। 10 के बाद थोड़ा सा अपर बॉडी हल्का मूव करते रहिए। वेरी नाइस। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी सुमो स्क्वाट। टेक अ सुमो स्क्वाट पोजीशन, टच डाउन एंड अप, टच डाउन एंड अप। सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे। ओनली 10। वेरी गुड। बेंडिंग आउटवर्ड रहेगी। सांस भरी, अप, सांस छोड़ी, डाउन।
ये आपके थाई के फैट को कम करता है, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग करेगा। सुमो स्क्वाट, वेल डन, बहुत अच्छे। रिलैक्स करिए, सुमो के बाद रिलैक्स। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट टो टचेस। रेडी हैं आप लोग? मिनिमम 30 मैक्सिमम 40 लेने हैं। पैर फैला लीजिए एंड टचेस 40 मैक्सिमम, मिनिमम 30। Well done. Keep doing. Very good. Very nice. Relax. Shake your legs. Move your trunk. ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबा गहरा सांस। सेकंड शुरू करेंगे, उसके लिए थोड़ा पहले मार्च कर लेते हैं। स्टार्ट मार्चिंग। अभी जो हमने फर्स्ट सेट में शुरू किया था स्टैंडिंग क्रंचेस, उसी में फिर से वेरिएशन दे रही हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, आपको हाथ ऊपर करने हैं, टक करना है लाइक दिस। उस वक्त हमने ये किया था, ठीक है, ये किया था। अब हम करें हाथ सीधे, टक, हाथ सीधे से ऊपर आएगा। रेडी? मिनिमम 30 मैक्सिमम 40। कम ऑन, मिनिमम 30 तो लेने ही हैं। वेरी गुड। हाँ सर, ऐसे करिए प्रभात सिंह जी, हाथ ऊपर। हाँ, अब एक नी लाइए ऊपर, एक नी ऊपर। वेरी गुड। अब दोनों ये एक साथ आएगा, फिर दोनों नी ऊपर एक साथ जाएंगे। ऊपर, हाथ ऊपर भेज दीजिए। वेरी गुड। ये आएगा, फिर ऊपर गए। वेरी नाइस। तो आप क्रंच ले रहे हैं वन नी के साथ। वेरी गुड। इमेजिन यू आर पुलिंग समथिंग टुवर्ड्स योर नी। नी भी टक हो रहा है, आपकी आर्म्स अप एंड डाउन जा रही हैं, तो शोल्डर प्रेस भी हो रहा है। वेल डन। मिनिमम 30 लीजिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। वेल डन। मिनिमम 30 लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अपर बॉडी रिलैक्स करिए अपनी। वेल डन। अब पहले सेट में हमने तिर्यक ताड़ासन लिया था, अभी हम त्रिकोण आसन लेंगे। पैर फैला लीजिए, स्प्रेड योर लेग्स। एक हाथ गया एंकल की ओर, दूसरा गया कान के बगल में, और बेंड। फिर सांस छोड़ी, यहां आ गए। एक हाथ ऊपर, कान के पास। वेरी गुड। त्रिकोण आसन 10 टाइम्स। शांति, थोड़ा सा पैर और स्प्रेड हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेंज है। वेरी गुड। हाँ, हम कोशिश करें कि हम लेटरल बेंड हों। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा कर रहे हैं जय नीता। बहुत अच्छे बच्चों। बच्चों ये हाथ कान के पास, लाइक दिस, along your ear, like this. Very nice, beautiful posture. थोड़े से पैर भी स्प्रेड हो जाएंगे। वेरी गुड। 10 टाइम्स करेंगे एंड रिलैक्स। त्रिकोणासन, फिर आपकी साइड बेंडिंग, साइड फैट, इसको टारगेट करता है। अब हम फिर से आएंगे सुमो स्क्वाट के वेरिएशन में। सुमो स्क्वाट लेंगे, हाथों को यहां रखेंगे, एक साइड बेंड लिया, सीधे हो गए, स्टैंड अप, डाउन, दूसरी साइड बेंड, बीच में सीधे हो गए, अप। रेडी? ओनली 10 टाइम्स। एक साइड बेंड, सेंटर, स्टैंड अप, स्टैंड अप। वेरी गुड। साइड बेंड, वेरी गुड, सेंटर, स्टैंड अप। हाँ मैम, एक एक करके।
साइड बेंड, पहले सेंटर पे आइए, उसी पोजीशन में सेंटर आइए, फिर खड़े होइए, साइड बेंड, सेंटर, देन स्टैंड अप। वेरी गुड। एक वेरिएशन और है, आप लोग करते रहिए। जिनके पास डंबल रहते हैं घर में, वो लोग पीठ सीधी करके टच डाउन और ये कर सकते हैं। बस आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। स्क्वाट्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए we can use dumbbell also, like this. This is a 5 kg dumbbell. You can use it too. छोड़ देंगे। 10 करने के बाद रिलैक्स करिए। शेक योर लेग्स। आखिरी में आ जाते हैं हम लोग ऑल्टरनेट टो टचेस। तैयार है आप लोग? स्प्रेड योर लेग्स एंड स्टार्ट। मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। कम ऑन, हिट इट। वेल डन, कीप डूइंग। ये हमारा सेकंड सेट। वेल डन। वेरी नाइस। रिलैक्स करिए, लंबा गहरा सांस, और अपना अपर बॉडी और लेग्स को रिलैक्स। हम आखिरी सेट में आ गए हैं, थर्ड सेट हमारा कार्डियो का। स्टार्ट मार्चिंग। मार्च करेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अगर आपको स्वेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कैलोरी बर्न हो रही है। अब आप मार्च करते रहिए, मुझे देखते रहिए मैं कैसे करूंगी। थर्ड वेरिएशन में हम लोग क्या करेंगे, एक पीछे, आगे पैर रहेगा, एक पीछे, हाथ एक तक लेगा। एक पैर मैंने फिक्स कर दिया है और लाइक दिस एक तक आएगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं। 10 फ्रॉम ईच लेग। साइड स्ट्रेडल बोलते हैं इसको। एक नी आगे करिए, दूसरा पैर पीछे, लाइक दिस, और एक हाथ, दोनों हाथ ऊपर, एक नी के साथ टक होंगे। वेल डन। बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। 10 एक लेग से लेंगे, फिर पैर बदलेंगे। ये आपकी लेग्स को ब्यूटीफुल बनाता है, टोन्ड करता है, और ना केवल टोन करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर पैर बदलेंगे। पोजीशन को स्टेबल कर लीजिए, देन टक्स। अब आपके ऑफकोर्स पैर थक गए होंगे, शेक करिए। शेक करते ही आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल पर बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगी। इसमें भी आप डंबल का प्रयोग कर सकते हैं, पर अगर डंबल नहीं है कोई बात नहीं। साइड रीचेस, थोड़े से पैर फैलाएंगे, एक हाथ सर के पास रखेंगे और साइड रीच करना है। साइड रीच 10 टाइम्स। जिनके पास डंबल नहीं है कोई बात नहीं, हाथों से करेंगे। एक हाथ सर पे रखा और साइड रीच करिए। कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। लेटरल बेंड होंगे, फॉरवर्ड नहीं होना। वेरी गुड। अब देखिए, यहीं पे अगर डंबल होता तो आपके रीचेस बहुत ही ज्यादा मल्टीपल टाइम इफेक्टिव बन गए होते, पर कोई बात नहीं। जिनका वजन पहले ज्यादा है उनको डंबल का प्रयोग इतनी जल्दी नहीं करना है। बॉडी टोन करने के लिए, मतलब पतले हो चुके हैं आप, पर मसल में आप टाइटनेस चाहिए, टोन चाहिए, तो वेट ट्रेनिंग बहुत बढ़िया काम करती है। मैं बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वेट ट्रेनिंग को थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। उसकी जगह आप पानी की बॉटल्स
उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लेंगे दूसरी साइड। ब्यूटीफुल। वही सांस भरते हुए नीचे को जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। सारी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि ऑलरेडी टोन्ड है इनकी बॉडी, तो अब इनको मेंटेन रखना है और एक फॉर्मनेस चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वेट ट्रेनिंग सबसे ज्यादा करते हैं। जनरली जैसे जैसे एज करते हैं तो स्ट्रेंथ लूज होती जाती है, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए भी इसको इसीलिए वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोला जाता है। वेरी नाइस, रिलैक्स करिए। दिस इज अवर थर्ड सेट। अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट होल्ड। तैयार है आप लोग? रिलैक्स करिएगा पहले अपने लेग्स। कम ऑन, टेक योर पोजीशन। गॉडेस पोज लेंगे अपने प्रणाम आसन या नमस्कार आसन, छाती के सामने। रेडी एंड होल्ड ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। ब्यूटिफुल पोस्चर, स्पाइन एकदम सीधी। शुरुआत में पैर कांपते हैं, पर जैसे जैसे आपको आदत पड़ती रहेगी, लेग स्ट्रेंथनिंग होती रहेगी, मजबूती के साथ आप डटे रहेंगे। आखिरी 10 सेकेंड, लंबा गहरा सांस लेते रहिए। 1 2 3, रिलैक्स, शेक, थ्रो योर लेग्स। आइसोमेट्रिक होल्ड करना भी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। अगला हम करेंगे वाइड लेग होल्ड। फिर से आइसोमेट्रिक डाल रही हूँ, लंबे पैर खोल लीजिए और बिल्कुल झुक जाइए, अपनी एड़ियों को पकड़ के सर नीचे करके हम होल्ड करेंगे। रेडी एंड होल्ड। धीरे धीरे सांस लीजिए। आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की ओर जा रहा है, जिससे आपको हेडेक नहीं होगा, फटीग, एग्जॉस्ट नहीं होंगे आप। साथ ही साथ आपकी लेग की मसल स्ट्रेच हो रही है पूरी। आखिरी 10 सेकेंड, लंबा गहरा सांस। 1 2 3, रिलैक्स। बहुत अच्छे। दूसरे सेट के लिए मैट पे आ जाएंगे। मैट पे आइए, योगा मैट, और थोड़ा सा रिलैक्स करवाऊंगी। रेस्ट करेंगे हम लोग, किसी भी पोजीशन में कर लीजिए, चाइल्ड्स पोज में करिए या नॉर्मल बैठिए, कैसे भी, या हैंड टू नी में। अब हम सेकंड सेट, हाँ, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिलैक्स, रेस्ट करिए अपनी बॉडी को 20 सेकेंड्स। अब आ जाइए, पहली एक्सरसाइज हमारा सेकंड सर्किट शुरू करते हैं कार्डियो का। पहली एक्सरसाइज है हमारी माउंटेन क्लाइंबर्स। आपको क्या करना है, हाई प्लैंक पोजीशन में आना है। कभी भी माउंटेन में मत करिएगा, हाई प्लैंक में माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। जिनको तेज नहीं कर सकते वो ऐसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। वेरी नाइस, कम ऑन। सबने बहुत अच्छी पोजीशन ली, वेरी गुड। प्रभात सिंह जी, बहुत बढ़िया स्पीड है आपकी। आज आकांक्षा शुरू हो जाओ, वेरी गुड। ये आपकी टमी को भी कम करेगा और इतना बढ़िया कार्डियो है, कैलोरी बर्न करता है, हर बॉडी के पार्ट पे काम करने लगेगा। वेरी नाइस। मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। वेरी गुड। जो लोग को लग रहा है 30 बहुत आसान है, क्योंकि फास्ट करते हैं तो पता भी नहीं लगता रैप, तो 40 लगाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट वन, माउंटेन पोजीशन। ये आपने पर्वतासन लिया, पैरों को थोड़ा दूर दूर रखिएगा, फीट अपार्ट, टो टचेस करने हैं। टो टच के लिए अंदर तक जाइए, आप अपने कंधे को पुश करिए। चलिए शुरू करते हैं 20 टाइम्स। माउंटेन पोजीशन, वेरी गुड।
20 टचेस। ये आपकी अपर बॉडी लेग्स दोनों पे एक साथ काम कर रहा है। अगर आपके पैर दूर दूर हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। गुड। लंबा गहरा सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करिए। और थर्ड एक्सरसाइज देखिए, दैट इज नोन एज डॉल्फिन। डॉल्फिन कहते हैं या प्लैंक टू पाइक। मैं आई एल्बो प्लैंक में, मैंने अपनी फिंगर्स इंटरलॉक किया, अब मैं नाक मिलाई और पाइक, प्लैंक टू पाइक, प्लैंक टू पाइक। ऑलराइट, आइए पोजीशन लीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, एल्बो प्लैंक। वेरी गुड। अब ये वेरी गुड, शुरू करिए। बटक्स को ऊपर कर दीजिए सीलिंग की ओर, और फिर नोज मिलाइए अपने हाथ में या फ्लोर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। जो लोग मिनिमम 10 लेंगे, मैक्सिमम 15 लेंगे। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। आप ध्यान दे रहे होंगे आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ लग रही है आगे पीछे करने में, तो शोल्डर्स को ब्यूटीफुल बनाता है, टोन करता है। वेरी नाइस। जिन लोगों को अपनी कैपेसिटी पता है वो ओवरडू नहीं करें, जो मिनिमम रैप बताए हैं वो वाला सेट करेंगे। और जो बहुत एक्टिव हैं, जिनको लगता है 10 तो आराम से हो जाता है, पसीना भी नहीं निकलता, दे विल टेक 15 रेपिटेशंस। ऑलराइट, कम ऑन, शुरू करेंगे नेक्स्ट सेकंड सेट इसी का। हाई प्लैंक पोजीशन, रेडी, माउंटेन क्लाइंबर, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40, कम ऑन। Well done. Test. Very good. Now take mountain position. पर्वतासन पे आ जाइए। अपने हाथों को दूर रखिए, फीट अपार्ट, हैंड्स अपार्ट। 20 टचेस, माउंटेन पोजीशन 20 टचेस। रेडी एंड स्टार्ट। वेरी गुड। लक्ष्मीकांत सिंह, बहुत बढ़िया आपने इम्प्रोवाइज किया है। कुछ लोग लगातार टचेस करते हैं, कुछ टच करते हैं, हाई प्लैंक लेते हैं, फिर टच करते हैं। वेरी गुड। वेरी नाइस। रिलैक्स करिए, लंबा गहरा सांस। आ जाइए एल्बो प्लैंक। रेडी, डॉल्फिन करने के लिए तैयार हो जाइए। टच डाउन, बटक्स अप, ऑन योर टोज। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। वेरी गुड। जिनको ये एक्सरसाइज टफ लगती है, डेफिनेटली हमें अपने कंधे पे काम करना होगा। शोल्डर ट्रेन कुछ नहीं कर सकते, तो शोल्डर रोटेशन बेल्ट या दुपट्टे से, या शोल्डर प्रेस, अपनी 2 बॉटल्स ले ली, उनको शोल्डर प्रेस किया, सिर्फ इतना भी करेंगे ना, सांस भरते हुए, सांस करते हुए, तो शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग होती है। आइए अब आखिरी सेट की ओर बढ़ते हैं हम, कार्डियो का थर्ड सेट।
रेडी, वेरी गुड, यही एनर्जी चाहिए मुझे। आखिरी सेट है हमारा, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। कम ऑन, माउंटेन क्लाइंबर, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40, कम ऑन, हेड इट। Well done. Very nice. Rest. रेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। नाउ कम टू द माउंटेन पोजीशन। पर्वतासन लेंगे। ये हम आखिरी बार कर रहे हैं सेट। ब्यूटिफुल, कम ऑन, 20 टचेस। जो हम कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन दे रहे हैं अपने शोल्डर ब्लेड्स में, वो आपकी पीठ को, अपर बैक को भी रिलैक्स करता है। और साथ ही साथ लेग स्ट्रेट है तो लेग की बैक मसल्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, ये मजबूत हो रही हैं। बहुत बढ़िया। रेस्ट करिए, 20 के बाद रेस्ट। लंबा गहरा सांस। और आ जाइए, आखिरी बार करेंगे हम लोग डॉल्फिन, प्लैंक टू पाइक, इसे ये भी कहते हैं। रेडी एंड स्टार्ट। बहुत स्टेबल तरीके से करिए, कंधों को आराम से आगे पीछे ले जाइए। जब आप सीलिंग की ओर जा रहे हैं, पुश कर दीजिए अपने ग्लूट्स को एकदम स्ट्रेट अप। वेरी गुड, 15 लगाएंगे मैक्सिमम, मिनिमम 10। वेरी गुड। कार्डियो के हमने 2 सर्किट लगा लिए हैं। अब आप लोग शवासन में चले जाइए। मैं थोड़ी से आपको रिलैक्स और स्ट्रेच करवाऊंगी। शवासन, सुपाइन पोजीशन मैट पे। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 9 मिनट हैं। रेस्ट करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाते हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, हर बॉडी पार्ट को छोड़ते हुए चलेंगे, लूज करते हुए चलेंगे और ब्रीदिंग को अपना नॉर्मल करने की कोशिश। धीरे धीरे इनहेल, धीरे एक्सेल। रेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। ब्रीदिंग रेट नॉर्मल करिए। अब मैं यहाँ पे आपको मर्कटासन के तीनों वेरिएशन करवाऊंगी। सबसे पहले अपने हाथ फैला लीजिए 90 डिग्री और एक नी को ले जाइए दूसरी साइड। रेडी, एक नी को दूसरी साइड ले जाके फेस अपोजिट एंड होल्ड। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। फील करिए कि आपका घुटना पूरा ग्राउंड पे लगा हो, स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो, और जहां पे आपको लगे हाँ तकलीफ हो रही है, उससे आगे मत बढ़िए और फिर ब्रीथ करते रहिए। रिलैक्स, स्विच।
एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस। रिलैक्स। अब दोनों घुटने उठा लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने बटक्स के पास रख लेंगे। हाँ, रेडी। हाथों को फैला लीजिए बॉडी के 90 डिग्री, एकदम अक्रॉस बॉडी से 90 डिग्री पर फैला लीजिए। पास में मत रखिए, सीधे फैलाइए। हाँ, अब दोनों घुटने ले जाइए एक साइड। ऐसे आपको 6 रैप लेने हैं, 6 रेप्स। दोनों घुटने के ऊपर घुटना पड़ेगा, फिर मोड़िए। करीबन 2-3 सेकंड रुकिए वहां पे, फील करिए कि मेरे जो ऑब्लिक्स है, मेरी वेस्ट का रीजन है, वहां पे कितनी अच्छी मुझे ट्विस्टिंग मिल रही है। फ्रोजन जो एक स्टिफनेस थी वो रिलैक्स हो रही है। मिनिमम 6 रेपिटेशन देंगे 3-3 सेकंड के गैप पे। आकांक्षा, अभी ये दूसरा वेरिएशन अभी नहीं, अभी दोनों घुटने एकदम पास पास रहेंगे, दोनों घुटने एकदम मिलाओ। ये वाला तो दूसरा वेरिएशन है। 6 रैप होने के बाद दोनों घुटने फैला लेंगे। 6 रैप ये वाले हो गए। हाँ, अब दोनों घुटनों के बीच में दूरी बनाइए। अब मोड़िए इनको 6 टाइम, इधर लेफ्ट की ओर ले जाइए। तो अब एक घुटना दूसरे सोल पे पड़ेगा, दूसरे फुट पे पड़ेगा। वेरी गुड। धीरे धीरे करेंगे, जितना भी हो सकता है उतना करेंगे। 6 रैप ऐसे लेंगे। वेरी नाइस। ये मर्कटासन का नेक्स्ट वेरिएशन है। 6 रैप लेने के बाद पैरों को एकदम सीधा कर दीजिए। अब हम एक लेग उठाएंगे स्ट्रेट अप, उसको सीधा उठाइए ऊपर की ओर, एक लेग को, और उसको अगर लेफ्ट उठाया तो राइट की ओर ले जाइए और अपने हाथों से नीचे को कर दीजिए ग्राउंड की ओर। अब उसको जिधर गया है उस हाथ से पकड़ लीजिए, उसके पैर के अंगूठे को। वेरी गुड। एंड होल्ड। रुके रखिएगा, तभी आपको महसूस होगा हैमस्ट्रिंग पे अपना खिंचाव, लेग की ग्लूट पे अपना खिंचाव महसूस होगा। कोशिश करिए, हाँ, पकड़ने की नहीं। हाँ, देखिए घुटने की ओर ही देखिए। वेरी गुड। 5 सेकेंड और। पैर एकदम सीधा, कांशा, पैर एकदम सीधा जाएगा। एंड रिलैक्स। इसको पहले उठाइए, कोर के ऊपर रखाइए, फिर नीचे को लाइए। अब दूसरा लेग करेंगे। राइट लेग उठाया है तो लेफ्ट की ओर जाएगा, लेफ्ट लेग उठाया है तो वो राइट की ओर जाएगा। वेरी गुड। फेस अपोजिट रख दीजिएगा जिधर पैर गया है। पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए। फील द स्ट्रेच। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। वेरी गुड। सीधा हो जाइए। अब मैं लास्ट में आपको बैक रोलिंग करवाऊंगी, बस आखिरी 1 मिनट। अपने घुटनों को टक कर लीजिए, मैट के ऊपर आइएगा, कोई भी जमीन पे मत करिएगा वरना रैशेस आ सकते हैं स्पाइन पे। घुटनों को टक करिए, बैक रोलिंग। चलिए शुरू करते हैं। बैक रोलिंग मसाज होगी आपकी स्पाइन की। और एक बॉल की तरह लुढ़किए, अपने पंजों को पूरा जमीन पे रख दीजिए। जरा आइए, कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी स्पाइन की। वेरी नाइस, वेरी गुड। उठो उठो आकांक्षा, सामने को उठो, फॉरवर्ड बैकवर्ड उठो आकांक्षा। हाँ, ये उठो और उठो। वेरी गुड, ये हुई बात। कुछ सेकेंड्स और, बाद में मोमेंटम बन जाता है, बहुत बढ़िया होता है, सब रिदम में आ गए। आखिरी 10 सेकेंड। एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। अब यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक।
आप लोग रेस्ट करिए, वाटर ब्रेक करिए, फिर मिलते हैं। एक टॉवल रोल और एक दुपट्टा या बेल्ट। टॉवल रोल, और जिनके पास डंबल है वो डंबल भी रख लें। तो मैं बता दूंगी कि कोर में कहाँ पे किस एक्सरसाइज में आप वेट्स का यूज कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, एक टॉवल रोल, कोई भी टॉवल रोल, ये बहुत ही इजीएस्ट जो मैंने पिछली बार भी करवाई थी एक बार लास्ट टाइम पे आपको, टॉवल रोल के साथ एक्सरसाइज, और एक फिटनेस बैंड या बेल्ट, दुपट्टा, कुछ भी, और अगर आपके पास डंबल है तो डंबल। वेरी नाइस, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे दुपट्टे या बेल्ट की मदद से। सुपाइन पोजीशन में आ जाइएगा। दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अपनी बॉडी पे एकदम सीधा स्ट्रेट लेट जाइए। हाँ, वेरी नाइस। अब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने एक पैर में दुपट्टा फंसाइए उसके सोल में और उसको स्ट्रेट कर दीजिए, चेस्ट की ओर पुल करिए, खींचिए पैर को। हाँ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, आइए, और चेस्ट की ओर पुल एंड होल्ड। वेरी गुड। लंबा गहरा सांस, थोड़ा कलाइयों में बांध लीजिए दुपट्टा अगर आपको लग रहा है रेंज और बढ़ानी है मुझे। 5 सेकंड और, रिलैक्स। दूसरे लेग के साथ करेंगे।
वेरी गुड। और जो नीचे रखा है पैर उसको मोड़ लीजिए, उसका नी को बेंड कर लीजिए। जो नीचे पैर रखा है मोड़िए उसको। हाँ, जो नीचे है पैर जो मैट के ऊपर रखा है उसको बेंड करिए, और जो आपने सीधा कर रखा है जिसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसकी रेंज थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। वेरी गुड। ये था हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सेकेंड हम करेंगे टॉवल स्ट्रेच अपनी कोर के लिए, फ्लैट बेली के लिए। कैसे करना है? आप लोग बैठना चाहते हैं बैठ के करिए, नहीं तो आप जो लेटे हैं ठीक अपने नेवल के नीचे, बेली बटन के जस्ट नीचे टॉवल को डालिए। पिछली बार भी बताया था, बैठ के आपको थोड़ी पोजीशन पता रहती है, उसके ऊपर लेट जाइए, ठीक है। और उसको प्लेस करिए ऐसे कि आपके ठीक बेली बटन के नीचे हो। आप अपने फीट अपार्ट करिए, मैं एक एक करके करवाऊंगी। पैरों पे आते हैं, पंजों को अब अपने टोस को टुवर्ड्स ईच अदर, टोस टुवर्ड्स ईच अदर, पैरों के दोनों अंगूठों को मिलाइए। वेरी गुड। स्ट्रेट लेग हो गए। अब आते हैं हाथों पे, हाथों को सर के पीछे सीधा कर दीजिए, हथेलियां जमीन की ओर, सीधा 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 करिए, हाथों को सर के पीछे मोड़िए नहीं, सीधा कर दीजिए और हथेलियां जमीन की ओर। वेरी गुड। हथेलियां एकदम जमीन की ओर लगी रहनी चाहिए। नाउ स्ट्रेच फॉर 1 मिनट। ब्रीथ करते रहिए। तो टॉवल रखने से आपका जो बेली का पोर्शन है वो एक स्ट्रेच देगा, प्लेटफॉर्म देगा वहां पे कि अपर मसल्स लोअर मसल्स सब स्ट्रेच रहे। आपने टोज मिलाए हैं, मिलाते रहिए मिलाते रहिए। अपनी पाम को पुश डाउन पुश करते रहिए। ब्रीथ चलते रहना चाहिए और स्ट्रेच मिलते रहना चाहिए कोर एरिया पे। लास्ट 20 सेकेंड्स। इसको 5-5 मिनट भी किया जाता है। मैं अभी बस 1 मिनट करवा रही हूँ टू फील कि हाँ आपने एकदम टेक्निक ठीक पकड़ी है। ठीक आपके बेली बटन के नीचे, नेवल के नीचे टॉवल होगा तो बिल्कुल सही एक एलिवेशन मिलेगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। सांस चलती रहनी चाहिए, नॉर्मल रेट। एंड रिलैक्स। बहुत सिंपल, पर हम वो स्ट्रेस दे रहे हैं जो जनरली हर एक्सरसाइज में रेपिटेशन में मिलता है हमको। वेरी गुड। अब एक टॉवल्स को किनारे कर दीजिए, दुपट्टा किनारे कर दीजिए। मैं शुरू करवा रही हूँ कोर की एक्सरसाइजेस। जिनके पास डंबल है उनको दिखाऊंगी कि डंबल का कैसे यूज करके आप कोर एक्सरसाइज को इफेक्टिवली बना सकते हैं। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम पे कभी बताया हो जैक नाइफ क्रंच, जैक नाइफ क्रंच में क्या करते हैं, सिंपल जिनके पास डंबल नहीं है वो अपने नी को टक करते हैं, हाथों को उसके ऊपर लाते हैं, फिर स्ट्रेटन एक्सटेंड। ये होता है जैक नाइफ क्रंच। पर इसको डंबल की मदद से कैसे कर सकते हैं? हाथों में डंबल पकड़ा, यहां टक किया और एक्सटेंड, टक एक्सटेंड। ऑलराइट, तो ये हमारा जैक नाइफ क्रंच बन गया। वेट ट्रेनिंग के अंदर डंबल्स मैंने यूज कर दिए। देखिए जो लोग के पास है वो लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा एफर्ट लगेगा। शुरू करते हैं। मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 रेपिटेशन जैक नाइफ क्रंच। रेडी एंड गो, कम ऑन, स्टार्ट करिए। कोर पे काम करना बहुत जरूरी है। डेली हमारा खाना स्टमक में ही जाता है और डेली हमें इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें करते रहना चाहिए। हाँ, पूरा मत उठो आकांक्षा, बस पैरों को टक करो। मैं बताती हूँ, पैरों को टक करो, घुटने टक करो, नी टक के साथ हाथ नीज के ऊपर आएंगे। वेरी गुड। अब पूरे एक्सटेंड करो बॉडी को, पैर नीचे हाथ ऊपर, सीधा कर दो बॉडी। वेरी गुड। टक करो नीज। ये तो तुम सिटअप्स ले रही हो। टक करो नीज, चेस्ट तक लेके आओ, चेस्ट तक लाओ। आकांक्षा लुक एट मी, उठो बैठो, मुझे देखो एक बार। बस इतना सा, इतना ही उठना है। ये क्रंच है और ये एक्सटेंड है।
ये क्रंच है, एक्सटेंड, क्रंच, एक्सटेंड, दिस इज इट। ऑलराइट, चलिए रिलैक्स करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई, जैक नाइफ क्रंच। रेस्ट, वेरी गुड। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट हील ड्रॉप्स। ये कैसे करते हैं? पैरों को 90 डिग्री ले जाते हैं, एक मैं हील ड्रॉप करूंगी, फिर इसको ऊपर लेके आऊंगी, दूसरी हील ड्रॉप करूंगी, उसको ऊपर लेके आऊंगी, और एक टाइम पे एक पैर 90 डिग्री पे ही रहेगा। ओके, आपको स्ट्रेंथ चाहिए पैरों को रोक के रखने की। लंबा गहरा सांस, दोनों पैर 90 डिग्री पर सीधे। शुरू करते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 टाइम्स। पैरों को सीधा रखेंगे कोर के ऊपर। प्रभात सिंह जी थोड़ा सा इंप्रूव करिए, बहुत अच्छा करते हैं आप, वेरी गुड। पैर को रोक के रखिए, गुड। स्टार्ट करते हैं 20 टाइम्स मैक्सिमम। मुझे 20 ड्रॉप्स चाहिए। हाँ, एक टाइम पे एक पैर हमेशा हवा में रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। आकांक्षा पैर एकदम सीधा करने की कोशिश करो, कोर के ऊपर रोक के रखो। यहीं पे हमें दिखता है हमारा कोर कितना स्टेबलाइज है, जो हम चाहते हैं हमारा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। वी वांट आवर लेग्स टू बी स्ट्रेट अबव कोर, ठीक ऑन द कोर, ना आगे ना पीछे। वेरी गुड। 20 टाइम्स करेंगे, जिनसे नहीं हो रहा है वो सिर्फ 10 बार करके रिलैक्स करेंगे। गुड। एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन फंक्शनिंग भी बड़ी डेवलप होती है, हम अपनी बॉडी से क्या क्या कराना चाहते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी ऑल्टरनेट हील टैप्स। बेंड योर नीज, थोड़े से अपने बटक से दूर रखिएगा, अपने फीट को बटक से थोड़े दूर। अब आपको टचेस देने हैं, बस ये टचेस, थोड़ा सा अपर बॉडी उठा लीजिए हल्की सी, और टैप करते रहिए अपनी हील्स को। हील्स को टैप करिए, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। ये फिर से आपके ऑब्लिक्स का फैट, जो लव हैंडल्स भी बोलते हैं, किनारे जो फैट होता है, वेरी गुड। 30 चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम 20। सीलिंग की ओर देखेंगे, नेक की कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। ऊपर की ओर देख के हम अपनी नेक को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे। रेस्ट। ये हमारा पहला सेट था। लंबा गहरा सांस, बॉडी को अपना मैट पे स्ट्रेट रखते हुए, वेरी गुड। शुरू करेंगे जैक नाइफ क्रंच विद डंबल और विदाउट डंबल। ऑलराइट, मैक्सिमम 15 मारने हैं, मिनिमम 10। कम ऑन, दिखाइए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अपर लोअर बेली सब एक्टिवेटेड है। जिनके पास डंबल है वो यहाँ पे डंबल डाल देंगे। लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीथ करिए और रेपिटेशन निकालिए, मिनिमम 10। वेरी गुड। पैर हवा में भी रख सकते हैं डिफिकल्टी के लिए, वरना जमीन पे रख के भी एक एक रेप निकाल। वेरी गुड। जब हम बॉडी को पूरा फैला देते हैं, फिर उसको क्रंच लेने में ही तो एफर्ट है। अगर आप फैलाओगे नहीं तो आधे रास्ते से वापस लाओगे तो एफर्ट कम लगेगा ना। वेरी गुड। रिलैक्स, रेस्ट। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट हील ड्रॉप्स। रेज योर लेग टू 90 डिग्रीज, बोथ लेग रेज, वेरी गुड। अब इनको जरा सीधा रखिए, तो एकदम सीधा, वेरी गुड। नाउ ड्रॉप 1 बाय 1, 1 ड्रॉप उसको ही ऊपर लाइए, दूसरा ड्रॉप उसी के ऊपर लाइए, गुड। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। 20 ड्रॉप्स चाहिए, पर जिनसे नहीं हो रहा है वो 10 करेंगे बस। आकांक्षा थोड़ा सा अपने पैरों को रोक के रखो, कर सकती हो, बहुत अच्छा करती हो एक्सरसाइज। वेरी गुड। अजय अनीता आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप लोग एकदम परफेक्ट। शांति बहुत अच्छे, डॉक्टर प्रभात सिंह जी, लक्ष्मीकांत सिंह जी बहुत अच्छा।
20 ड्रॉप्स के बाद रेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आपने पैरों को सीधा रखा है, नीचे गिरा रहे हैं, फिर ऊपर उठा रहे हैं, सारी कोर की मसल इंगेज है। रेस्ट। जब आपको लगे कि इतने रैप से तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरी बेली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिंपल आपको रेपिटेशन 2 से 5 बढ़ा देने हैं। धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, प्रोग्रेस दिखती रहेगी। शुरू करेंगे हील टैप्स। बेंड योर नीज, थोड़े से बटक से दूर रखिए अपने फीट को। वेरी गुड। नाउ स्टार्ट टैपिंग साइड टू साइड। लेफ्ट से लेफ्ट हील को टैप करिए, राइट से राइट हील को टैप। ऊपर की ओर देखेंगे। मिनिमम 20 टैप चाहिए, मैक्सिमम 30। वेरी गुड। उसके बाद रेस्ट करेंगे, एकदम सीधा, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस। वेरी गुड। आखिरी सेट पे आ गए हम लोग। कोर पे लगाने जरूरी है, 3 से 5 सेट जनरली लगाए जाते हैं। अगर बहुत कम, मैं कार्डियो के जैसे 2 सर्किट रख रही हूँ, तो आप जब हमारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आप एक बढ़िया 4 एक्सरसाइजेस का कार्डियो का सेट करिए, उसके 3 सेट लगाइए। कोर के भी 3 सेट, 3 एक्सरसाइजेस रखिए, उसके 3 सेट लगाइए, या समय है आपके पास तो 5 सेट भी मार सकते हैं आप। शुरू करेंगे आखिरी सेट अपना कोर का, जैक नाइफ क्रंच। रेडी एंड गो। वेरी गुड। लंबा गहरा सांस। प्रभात सिंह जी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, परफेक्ट। लक्ष्मीकांत सिंह जी एकदम बढ़िया, 15-15 तो आपके आराम से निकल रहे होंगे। अब आप लोग यहाँ पे डंबल डालेंगे, अगर आपके पास डंबल हैं तब देखिए कितना इफेक्टिवली कोर की मसल स्ट्रेच हो जाती हैं जब हम एक्सटेंड मारते हैं डंबल के साथ पीछे को, फिर क्रंच लेते हैं। वेरी नाइस। हल्का सा अपर बॉडी उठाएंगे कर लेने के लिए, तो और बढ़िया बेली, अपर बेली भी मसल जो है स्ट्रेच हो जाएंगी। रेस्ट करिए। अब मैं यहाँ पे आपको, थर्ड सेट है हमारा, मैं आपको लेग होल्ड करवाऊंगी, दोनों लेग को मिलाते हुए। पहले हाथों को अपने बॉडी के साथ रख लीजिए, लंबा गहरा सांस, बॉडी एकदम सीधी। जब भी लेग रेज वाली एक्सरसाइजेस हुआ करें तो आपकी बॉडी कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मैट पे एकदम सीधी। उससे क्या होता है, नेवल डिस्प्लेसमेंट की संभावना रहती है, जो डाइजेशन में को बड़ा एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों लेग्स को मिला के 30 डिग्री पे उठाएंगे और वहां पे होल्ड करेंगे। रेडी। मैं 30 काउंट करूंगी, किसी की मर्जी 10 पे गिरा सकता है, 20 पे गिरा सकता है, 30 पे गिरा सकता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। रेडी। पैर मिलाइए एंड लंबा गहरा सांस एंड रेज अप। वेरी गुड। सांस चलती रहनी चाहिए, शांति। 30 डिग्री पे चाहिए मुझे पैर, 30 डिग्री, 90 पहुंच गए, और नीचे और नीचे, 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री। वेरी गुड। 20 सेकेंड हो गए। सांस चलती रहनी चाहिए। वेरी गुड। थोड़े सेकेंड्स और। 1 2 3 ड्रॉप। वेरी गुड, वेल डन। रेस्ट। अब यहाँ पे हम सेतु बंधासन ग्लूट ब्रिज को होल्ड करेंगे, आइसोमेट्रिक होल्ड। बेंड योर नीज, लंबा गहरा सांस लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए बटक्स के नीचे रखेंगे और खींचेंगे उनको अपने टुवर्ड्स फीट। तैयार हैं आप लोग? एंड अप। इसमें फीट को बटक्स के पास रखेंगे तो और स्ट्रेच मिलता है, पर ज्यादा मत रखिए कि आपका ब्रिज ना बन सके। उठाइए उठाइए आकांक्षा। 10 सेकंड हो गए। वेरी गुड। लंबा गहरा सांस चलते रहना चाहिए। जहां पोजीशन ले ली फिर वहां नॉर्मल ब्रीथिंग। और यहाँ पे अप पोजीशन में अगर बटक्स की मसल को आपने छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वीज करके रखिए। आखिरी 5 सेकेंड।
एंड ड्रॉप, रेस्ट, रिलैक्स करिए थोड़ा सा। अब हैंड टू नी में आ जाइए, कुछ 2 स्ट्रेच करेंगे और एक प्राणायाम करेंगे। आखिरी सेशन का हम लोग लास्ट करेंगे। सबसे पहले हैंड टू नी पोजीशन में आज मैं आपको एक और आइसोमेट्रिक होल्ड जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेचिंग करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग डॉग एंड बर्ड। हैंड टू नी पोजीशन में घुटनों के बीच में दूरी करते हुए थोड़ी सी मैं राइट लेग को उठाऊं, राइट हैंड और लेफ्ट लेग, ये होल्ड करना है मुझे। फिर डाउन, लेफ्ट लेग ये सीधा जाएगा, ठीक है, और ये होल्ड करेंगे। हम लेंगे ऐसे 10 रेप्स, बस एक बार करेंगे इसको, तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, पहले हाथ उठेंगे फिर पैर उठेंगे, बैलेंस बना रहेगा। रेडी, 10 रेप करिए, सिर्फ 2 से 3 सेकंड रोकिए, पैर भी उठाइए, लक्ष्मीकांत सिंह जी पैर भी उठाइए, वेरी गुड, स्ट्रेट जाना चाहिए पैर। 3 सेकंड अपने मन में काउंट करिए, 1 2 3, फिर डाउन। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, आकांक्षा पैर सीधा मुड़ा हुआ है, सीधा करो पैर, हाँ, डाउन, 3 सेकंड रुको, डाउन, वेरी गुड। ऐसे 10 रेपिटेशंस करने हैं हमको। ये ना केवल आपके बैलेंस को इंप्रूव कर रहा है, आप किसी एक बिंदु पे, एक किसी पॉइंट पे फोकस करिए और देखिए कितना बढ़िया इंप्रूव होता रहेगा हर रैप के बाद अगला रैप। हाथ पैर सीधे करते ही आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में सीधी आ गई है और स्ट्रेच हो रही है। धीरे धीरे करिए, शांति, पैर सीधा, वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हो आप एक्सरसाइज, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और हमेशा करते रहिए, चाहे आप आधा घंटा निकालिए मिनिमम अपने लिए, बहुत अच्छे। 10 करने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाइए। एक और स्ट्रेच करेंगे कैट एंड कैमल का, यही हैंड टू नी पोजीशन, इनहेल अप, एक्सहेल हम, ऑलराइट, कैट एंड कैमल बहुत धीरे चलाइए, सिर्फ 5 रेप लेने को बोलूंगी, सिर्फ 5, पर जितना धीरे सांस लेंगे, जितना धीरे सांस छोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि मेरी स्पाइन को अपर रीजन और लोअर रीजन कितना आराम मिल रहा है, थोरैसिक, लंबर दोनों पोर्शन। ये एक इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जो आर्च और हम्प बना के पूरी स्पाइन को रिलैक्स करवा रही है, स्ट्रेच करवा रही है। बहुत धीरे चलो आकांक्षा, और धीरे, वेरी गुड, सिर्फ 5, वेरी गुड। आ जाइए सुखासन में, पद्मासन में, जो भी आपको आसान आसन लगता है। हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत में करते हैं, नाक से सांस अंदर लेते हैं और ओम की ध्वनि के साथ मुंह से बाहर निकालेंगे, सांस को भी, और ओम का उच्चारण होगा। मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, हम लोग 2 मिनट तक अपने पेस पे ओम उद्गीत कहेंगे। तैयार हैं आप लोग? अपना सुखासन नॉर्मल पोज शुरू करते हैं।
को रगड़ेंगे 3 बार, दबा के अपनी आंखों में लगाएंगे। और आंखें अपनी हथेलियों को देखते हुए ही धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। बाय बाय।